गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग 11th एंड 12th की यूनिट 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर्स को कवर करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो कि हमारा एक कॉमन टॉपिक हो गया है हमारे डेली लाइफ का, क्योंकि हेल्दी रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम हेल्दी नहीं रहेंगे फ्रिक्वेंटली, हम नहीं तो कोई वर्क कर सकते हैं, नहीं फिट रहेंगे, नहीं तो हमारा माइंड वो रहेगी, नहीं तो हमारा माइंड डेवलप हो पाएगा अच्छे से। तो हेल्दी रहना, हेल्दी टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई भी डिजीज जो है हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, हम फिजिकली फिट हैं, कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे से वर्क कर रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं और अपना डेली वर्क जो है वो कर ही रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम जो है मेंटली अनफिट रहते हैं, सोशली अनफिट रहते हैं, हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो इस तरीके से भी हमें हेल्दी नहीं कहा जा सकता है। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उसका वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, जो उसकी वर्किंग एबिलिटी होती है, वो उसका एक अलग ही लेवल होता है। और जो यह इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी लाता है। हेल्दी हेल्थ जो है रिड्यूस करता है इन्फेंट्स मैटरनल मोर्टेलिटी को, मतलब ये जो नवजात शिशु है और मातृत्व जो मृत्यु दर है उसको कम करता है हेल्दी, क्योंकि एक बैलेंस डाइट जो है जब से ह्यूमन पेट में आता है माँ के, तो तब से उसका जो है जो बैलेंस डाइट है एक तरीके से वो माँ के पेट से स्टार्ट होती है। एक उसके जो हेल्दी रहते हैं उसके लिए हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है वहाँ। Awareness about diseases and the effect on different body functions, vaccination against infectious disease। डिजीज के बारे में अवेयरनेस और उसका प्रॉपर क्योरिंग, उसका कंट्रोल, उसका प्रिवेंशन, हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उसको रोकने से कैसे उसको फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराएं, और इन्फेंट्स के लिए तो बहुत ही इसेंशियल है कि हम उनका प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाया जाए। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, नहीं भी है, पर फिर भी उनको करवाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है हमारे लिए एक आगे हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी का काम करता है। हमारी बॉडी में पहले से ही वो प्रतिरक्षा तंत्र मौजूद कर देता है। जब वो कोई भी डिजीज हमें कोई भी इन्फेक्शंस हमें होते हैं तो हमें उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसीलिए वैक्सीनेशन जो है कि हमेशा वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही जरूरी है किसी भी वेक्टर्स को या कंट्रोल करने के लिए। और मेंटेन हाइजीन, फूड सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। वाटर रिसोर्सेज का साफ होना जरूरी है। वाटर टैंक्स का भी, जहाँ से हमने जो हमारा पेयजल है एक तरीके से उसको प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि हम गुड हेल्थ को अचीव कर सकें। डिजीजेस जो है, व्हेन द बॉडी सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ऑर्गन बॉडी फंक्शनिंग डज नॉट वेरी वेल, characterized by the appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy। जब हमारी बॉडी फंक्शन जो है या बॉडी ऑर्गन जितने भी हैं हमारे प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, हम एक हेल्दी लाइफ नहीं, हम किसी भी तरीके से नहीं हेल्दी वर्क नहीं, अपना डेली वर्क जो है हम वो नहीं प्रॉपर तरीके से कर पा रहे, तो हम कह सकते हैं कि हम अनहेल्दी हैं। और वी हैव द डिजीज जो है डिजीज जो है दो प्रकार की होती हैं। एक तो इन्फेक्शियस डिजीज होता है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एक तो जो हम डायरेक्ट 1 to 1 1 by 1 पीपल टू पीपल डू कंटामिनेट होता है, और एक होता है कि जो किसी से फैलता नहीं है, वो तो ओरिजिनली या तो फिर इनहेरेंट होता है या तो फिर एक्वायर्ड हो जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी जीन के एक्टिवेट होने की वजह से हमारी बॉडी में। और इन्फेक्शियस डिजीज इट कैन बी ट्रांसमिटेड इजिली
और इट्स वेरी कॉमन, एवरी वन ऑफ द सफर्स फ्रॉम दिस। हम में से कोई न कोई एक इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रस्त रहता ही है, जैसे एड्स है, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इजली, इट कैन बी रेयरली फाउंड, फॉर एग्जाम्पल कैंसर। कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस, डिजीज जो है वाइडली रेंज डिजीज हमारे कौन से जो कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बिलोंग्स टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथीज एक्सेट्रा। कुड डिजीज इन द मैन, ये क्या है, हमारे जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोअन्स है और हेलमिंथ्स हैं, ये हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के जो ऑर्गन है उसको फेल्योर कर देते हैं, उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमें यह डिजीज होती है। द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को एक तरीके से कहते हैं हिला के रख देते हैं। पैथोजेंस कैन इंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, जो हमारी जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारी में बॉडी के थ्रू कभी कभी डायरेक्टली इंटर भी कर जाते हैं, कभी कभी हमारे हैंड के थ्रू, जैसे हम कोई भी सॉइल को टच किया है हमने, या फिर कोई कंटामिनेटेड वाटर, कोई कंटामिनेटेड फूड को हमने इंटेक किया है हाँ, फूड को इंटेक किया है, जो हमारी बॉडी में इंटरफेयर करता है और उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज को इंटरफेयर कर देता है, जिसके कारण मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल जो हमारी बॉडी का है वो होता है वो डैमेज हो, जो मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल बॉडी जो हमारी होती है वो डैमेज होती है, उसका ऑर्गन सिस्टम डैमेज हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो कॉमन डिजीजेज जो होती हैं वो ज्यादातर डिजीजेज क्या होती हैं, बैक्टीरियल होती हैं, वायरल होती हैं और हेलमिंथ्स के द्वारा होती है, प्रोटोजोअन्स के द्वारा होती हैं। बैक्टीरियल में टाइफाइड है, जैसे कि हमने ये हमारी कॉमन डिजीज है टाइफाइड। अक्सर किसी न किसी को हमने अपने आसपास एरिया में सुना ही होता है कि उनको टाइफाइड हो गया है, या उनको मलेरिया हो गया है, उनको हाथी पाँव हो गया है, और कह सकते हैं कैंसर हो गया है। कैंसर भी आजकल अब तो अपने डेली लाइफ में हमने आजकल हमेशा ही मतलब एक तरीके कह सकते हैं कि हमने आसपास किसी न किसी के मुंह से अक्सर सुनने को मिलता ही रहता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज पहला क्या है हमारा, टाइफाइड, जिसका कॉलरल ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा यह फैलता है, कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, सैल्मोनेला टाइफी, जिसका बैक्टीरियल नेम है वो सैल्मोनेला टाइफी है। ये इसका कंफर्मेशन कैसे हो पाता है कि हमें यह टाइफाइड हुआ है, इसके लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन द ह्यूमन बींग्स। सैल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन बींग्स में टाइफाइड को कॉज करता है। पैथोजेंस जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। जो सैल्मोनेला टाइफी है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है थ्रू फूड या फिर वाटर, कंटामिनेटेड वाटर्स हैं। हमने कहीं से भी पानी पिया, हमें प्यास लगी, हमने कहीं से भी पानी पिया, कहीं भी रोड साइड से लेके हमने फूड खाया, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां से माइग्रेट होके हमारे ब्लड में पहुंचता है और पूरे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और वहां पे ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और जिसके कारण जो पैथोजेंस होते हैं उसके हमें हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक फीवर और वीकनेस हमें महसूस होती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, हेडेक होते हैं और लॉस ऑफ एपेटाइट। हमें बिल्कुल भूख नहीं लगती है, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, हमारे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो टाइफाइड में होते हैं। टाइफाइड जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं। इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन द सेवियर केस। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हमारे जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होते हैं, वे फेल्योर हो जाते हैं और कभी कभी बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि डेथ भी हो जाती है। और जो विडाल टेस्ट है, विडाल टेस्ट क्या होता है कि एक टेस्ट है जो टाइफाइड के लिए अक्सर किया जाता है, तभी तो जिससे हमें जानकारी मिलती है कि हमें टाइफाइड हुआ है। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलन निक नेम टाइफाइड मैरी
एक क्लासिक केस तो मेडिसिन का, जिसमें कि एक साइंटिस्ट थी, एक साइंटिस्ट थी क्या, एक हम कह सकते हैं एक होम कुक थी मिक मैरी मैलन, जिसका नाम टाइफाइड मैरी था। इसमें वो हमेशा जब भी खाना बनाती थी उसको अक्सर वो टाइफाइड फीवर, उसको अक्सर ये रहता था, अक्सर बीमारी रहती थी, क्योंकि वो खुद वो जो भी खाना बनाती थी वो क्योंकि कंटामिनेट रहता था, जिसके कारण उसको बहुत ही साल तक उसको ये फीवर चला है, और उसी के नाम पे ये टाइफाइड फीवर हुआ है। आगे हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेज में कौन सी है। न्यूमोनिया, ये भी एक कॉमन डिजीज है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दोनों हमारे बैक्टीरिया न्यूमोनिया को कॉज करते हैं। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज न्यूमोनिया in human, which infects the alveoli, air-filled sacs of the lungs। जो निमोनिया होता है वो हमारे लंग सिस्टम को अफेक्ट करता है। हमारे एल्वोलाइम जो एयर भरी रहती है उसको इन्फेक्ट करता है और निमोनिया कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। आफ्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन द एल्वोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सेवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। जब यह इन्फेक्शन हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है तो हमें जो हमारे एल्वोलाई है, जो लंग्स के हमारे पार्ट्स हैं एल्वोलाई, उसमें जो है फ्लूइड भर जाता है, जो इसमें एयर भरी रहनी चाहिए उसमें फ्लूइड भर जाता है, और ये सेवियर और बहुत सारी रेस्पिरेशन में हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमें ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, हमें बहुत ही वो एक तरीके से घुटन महसूस होने लगती है। द सिम्टम ऑफ द डिजीज इंक्लूड फीवर तो होता ही है, हमें बहुत ठंड लगती है, कैफ एंड कोल्ड होता है, हेडेक्स भी होते हैं बहुत सारे केसेस में। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स आर aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person। अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, और कोई अनहेल्दी पर्सन जो इसको कि न्यूमोनिया हुआ है, अगर वो इसके सामने डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, उसके साथ ग्लास शेयर कर रहा है, उसके साथ फूड शेयर कर रहा है, अपनी वाटर शेयर कर रहा है, तो उसको भी ये कॉमन है कि उसको भी निमोनिया होने के बिल्कुल 100% चांसेस हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है और डायरेक्ट होती है कोई भी चीज शेयरिंग से। हम जैसे सांस ले रहे हैं, हमें खांसते समय, छींकते समय जो हमारे ड्रॉपलेट्स आते हैं, एयरोसॉल्स और नेजल ड्रॉपलेट्स हैं, वो अगर हम एक दूसरे के संपर्क में आए तो भी हमें न्यूमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस यहाँ पे भी हैं, डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, ये हमारी अदर और बहुत सारी डिजीजेस भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये हमारे इसके बाद है वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज में जानते हैं ज्यादातर कॉमन क्या होता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है। अक्सर आए दिन लोगों को कोल्ड, हम कहीं किसी को अगर घर में एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन को फैलने में बहुत टाइम नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होने लगते हैं। रेनो वायरस रिप्रेजेंट्स वन ऑफ सच ऑफ ग्रुप्स वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट दैट इज कॉमन कोल्ड। यह हमारे ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत प्रभावित करता है, हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, हमारी एल्वोलाई को इफेक्ट करता है, हमारे नोज के फंक्शंस को इफेक्ट करता है, हमारी नोज ब्लॉक्स हो जाती हैं। छोटे बच्चों में तो सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, उनके में तो और कॉमन है कॉमन कोल्ड का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल के लिए। थैंक यू।